ऑफ यू स्टूडेंट्स दैट कम इन आवर वनली साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये जो हमारा वीडियो है बेसिकली वैलेंसी पे है। विद इन 2 मिनट्स वी विल लर्न द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। इट्स नॉट मैजिक, जस्ट ए क्लेवर टेक्निक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी को कैसे 2 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हो और उसके चार्ज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में बेसिकली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ 20 एलिमेंट्स इन इजी वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए इस सम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। डज वैलेंसी हैव साइन प्लस और माइनस? क्या वैलेंसी पे प्लस और माइनस साइन होता है? ओके, इस क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। बिफोर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड चार्ज। इस आंसर को फाइंड आउट करने से पहले हम वैलेंसी और चार्ज के डिफरेंस को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वैलेंसी होता है क्या है। तो वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या होता है कंबाइनिंग वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, उसको कहते हैं वैलेंसी। ओके, अब हम देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड चार्ज ऑफ एन एटम। जब कोई एटम या तो चार्ज को लूज करता है या चार्ज को गेन करता है, उस पोजीशन में होता क्या है कि उस पर चार्ज क्रिएट होता है। ओके, उस पर क्या होता है? साइन क्रिएट होता है। तो बात करते हैं साइन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो प्लस की कंडीशन देखें, प्लस की कंडीशन कैसे क्रिएट होती है उसको देखें। पॉजिटिव चार्ज विल अटेन बाय डोनेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम चार्ज को डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई एटम डोनेट करता है तो उस पर प्लस, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जब कोई एटम चार्ज इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को जब कोई एटम लेता है तो उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ओके, सो वैलेंसी डज नॉट हैव एनी साइन। तो इससे क्या क्लियर होता है? वैलेंसी और चार्ज, इसके डिफरेंस को देखने के बाद क्लियर ये होता है कि वैलेंसी डज नॉट हैव एनी साइन, वैलेंसी के पास कोई भी साइन नहीं होता है। चार्ज हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन। पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन किसके पास होता है? चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट्स के पास उसका जो एटम कॉन्स्टिट्यूएंट है, या इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, चार्ज उसी का होता है। या तो वो डोनेट कर रहा हो या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, तो उस कंडीशन में इस पे चार्ज क्रिएट होगा। वैलेंसी का कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं कि वैलेंसी और चार्ज ऑफ एन एटम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं वैलेंसी। द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री आर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम टू कैल्शियम। केमिस्ट्री के 20 एलिमेंट्स की बात करें तो अमंग देम द नोबेल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन। 20 तक के एलिमेंट में 3 नोबेल गैसेस हैं। ओके, ऑल ऑफ देम हैव जीरो वैलेंसी। इन 3 नोबेल गैसेस की वैलेंसी ऑलवेज हमको ये याद रखना है कि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। नोबेल गैस, किसी भी नोबेल गैस की वैलेंसी जीरो होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सिक्वेंशियली, देखते हैं कि कैसे हमें करना है। ओके, तो if we write down sequentially means 1 after 0, यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोजन 1 आफ्टर 0 हीलियम, तो इसको हमें देख लेना 1 आफ्टर 0 हीलियम, देन 0 उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 के बाद से फिर हमें 4 के बाद जब भी हम जाएंगे तो वहाँ से हमें क्या करना है? फिर जो हमारा लास्ट नोबेल गैस होगा, जैसे लास्ट जो हमारा नोबेल गैस है वहाँ से फिर हम 1 2 3 कर लेंगे। तो लास्ट हमारा नोबेल गैस यहाँ पे क्या है? नियॉन नोबेल गैस। मैंने कहा किसी भी नोबेल गैस की वैलेंसी जीरो होती है, तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह अगर हमें सिक्वेंशियली एलिमेंट्स के नेम याद है तो हम वैलेंसी इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो हमें हमारे माइंड में हाइड्रोजन के बाद हीलियम जो कि नोबेल गैस है जिसकी वैलेंसी जीरो होगी। तो नोबेल गैस की वैलेंसी जीरो, तो उसके बाद जो भी आएगा हमारा एलिमेंट्स उसका 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 तक ही हमें एंड करना है। ओके, 4 के बाद हमें 3 2 1, उसके बाद फिर अगर हम आगे 10 तक जाते हैं तो हमारा क्या आता है? नियॉन, जो कि क्या है? नोबेल गैस जिसकी वैलेंसी जीरो होती है। अगर आप राइट साइड से चलो या लेफ्ट साइड से चलो तो हमें 4
तक इंड करना है, और फिर वहाँ से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि 3 2 1, और जहाँ पे हमारा नोबेल गैस है उसके राइट साइड से स्टार्ट करें या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, वहाँ से हमें 1 2 3 4 या स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 1 वैलेंसी, हीलियम 0, लिथियम 0 के बाद 1, बेरिलियम 1 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3। नाइट्रोजन 3 क्यों, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे क्या है, वैलेंसी 4 है, तो 4 के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखिए ये हमारा एरो जो शो कर रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर रहा है, ओके, माइनस साइन कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर रहा है, यानी कि जो हमारा जो लास्ट हमारा नोबेल गैस है नियॉन, वहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो ऐसे हम सारे जितने भी 20 एलिमेंट्स हैं उनके हम वैलेंसी को ईजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्या है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन की क्या है 4। अगर हम उसी तरह बात करें वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन के कितने बाद ऑक्सीजन है, कार्बन के कितने बाद ऑक्सीजन है, तो कार्बन के 2 बाद ऑक्सीजन है, तो कार्बन हमारा कितना वैलेंसी है उसका 4, तो कार्बन के 2 बाद ऑक्सीजन, तो उधर से क्या आता है हमारा माइनस साइन आता है, यानी कि 1 2, तो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का हमारा वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। हमें इस सीक्वेंस को याद रखना है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसे हमें सीक्वेंस को फॉलो करते रहना होगा, और उस तरह हम इजी तरीके से अपने 20 एलिमेंट्स के वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं नियॉन से कैल्शियम तक की। यहाँ भी हमें उसी तरह एज इट इज ही, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन टू नियॉन, वैसे एज इट इज ही इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। जैसे आप यहाँ नियॉन से फिर स्टार्ट करते हैं, तो नियॉन से स्टार्ट करते हैं तो आप जाके 4 जहाँ पे आपका एंडिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, वहाँ पे आप जाके उसे एंड कर दीजिएगा। फिर वहाँ से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस जो लास्ट वाला जो हमारा होगा नोबेल गैस, वहाँ से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारा राइट साइड होगा उस साइड चलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे नियॉन है, यहाँ पे नियॉन मैंने कहा नोबेल गैस के जितने भी वैलेंसी जितने भी नोबेल गैस उनके वैलेंसी 0 होते हैं। तो नोबेल, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितने होंगे, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नियॉन। नियॉन की अगर हमको सीक्वेंस याद है तो हमको ये पता तो लग जाएगा कि नियॉन के कितने बाद एल्युमिनियम है, नियॉन के कितने बाद एल्युमिनियम, तो नियॉन के 1 2 3, 3 बाद, मतलब नियॉन के 3 बाद क्या है हमारे एल्युमिनियम है, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगा, अगर नियॉन का 0 है तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो हमारे एल्युमिनियम का जो वैलेंसी हो क्या होगा 3। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की, ओके, तो सिलिकॉन हमारे नियॉन के कितने बाद है, तो 4th बाद है, तो 0 1 2 3 4, तो सिलिकॉन का वैलेंसी क्या होगा 4। वैसे ही हम अगर आर्गन की बात करें, तो आर्गन जो है, आर्गन अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की वैलेंसी की, कैल्शियम जो आर्गन से कितने बाद है, तो आर्गन से 2 बाद है, तो 0 1 2 ऐसे करके हम सारे 1 2 20 वैलेंसी को इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी एलिमेंट्स एटम्स के चार्ज को फाइंड आउट करें, ओके। तो ट्रिक्स टू फाइंड चार्ज प्लस और माइनस एंड एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा अधिकतर बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि यार Mg पे क्या साइन होगा, एल्युमिनियम के पे क्या साइन होगा, हीलियम पे क्या साइन होगा, ऐसे कैल्शियम पे क्या साइन होगा, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि चार्ज क्या होगा किसी भी एटम एलिमेंट्स पे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इसी वीडियो में बताएं कि वैलेंसी आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, देन आप इस पर फोकस कीजिएगा, ओके। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कभी भी जो हमारा जो नोबेल गैस होगा वहाँ से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो उसका वैलेंसी क्या हो जाता है 1 2, 0 से स्टार्ट ही होता है, 0 1 2 3 4, 4 हमारा क्या होगा एंड पॉइंट होगा। 4 पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें एंड कर जाना है, ऐसे चलना है। राइट साइड में अगर जाएंगे तो वहाँ पे प्लस साइन, वैलेंसी साइन की बात बता रहे हैं हम, साइन अगर किसी भी एटम पे साइन अगर देखना हो तो वैलेंसी अगर आपको याद हो तो आप साइन इजी तरीके से कर सकते हो। तो अगर हम नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल गैस हीलियम, तो 0 उसका हुआ वैलेंसी, तो वैलेंसी 0 हो तो वहाँ से क्या स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 4 मैंने कहा कि 4 हमारा एंड पॉइंट होगा, ओके। फिर उसके बाद जो हीलियम के बाद जो भी हमारा नोबेल गैस है जैसे नियॉन है, तो वहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड फिर चलें तो वहाँ भी हमें 4 तक ही इंड करना है, तो नियॉन 0 1 2 3 4 ऐसे करके हमें इंड करना है, ओके। जैसे मैंने यहाँ राइट कहा, जैसे हीलियम से राइट चलने पे प्लस प्लस होगा हमारे किसमें साइन में, और यहाँ से नियॉन से लेफ्ट चलने में क्या होगा हमारा माइनस। इसको हमको फॉलो करना है और हम इजी तरीके से प्लस और माइनस साइन कर सकते हैं, ओके। तो आइए हम इसके बेसिस पे करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, तो ये ऑलवेज प्लस चार्ज होगा, ओके।
अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो वैलेंसी होता है 0 होता है। तो 0 मीन्स इसका जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। हीलियम जो भी हमारा नोबेल गैस है वो क्या होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम की बात करें तो हमने लिथियम की वैलेंसी क्या देखी, 0 1, तो +1। ये हम राइट जा रहे हैं तो राइट हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करें तो 0 1 2, तो बेरिलियम 2 क्या लेना है यहाँ पे, +2। अगर हम बात करें बोरॉन की, बोरॉन 5। ओके, एटॉमिक नंबर 5, वैलेंसी क्या है इसकी 4, तो हमारा लास्ट इंट जो है 4 पे आता है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे +4। ओके, +4। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 4 के बाद 3, तो -3। जब हम लेफ्ट साइड से आएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे माइनस यूज होगा। तो नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियॉन जो कि हमारा है क्या, ये है हमारा नोबेल गैस, तो इसका जो चार्ज होगा ये क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हम देखते हैं नियॉन टू कैल्शियम। सेम यहाँ भी वही आप रूल अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन टू हीलियम में, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है नियॉन, तो नियॉन का मैंने कहा जो भी नोबेल गैस होगा उसका जो वैलेंसी 0 होगा। 0 से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो अगर हम राइट साइड जाते हैं तो उधर क्या लेना है, हमको प्लस लेना है, यहाँ तक मुझे प्लस लेना है। तो फिर इसके बाद देखते हैं नियॉन के बाद कौन सा जो है हमारा एलिमेंट जो कि नोबेल गैस है। तो यहाँ पे आर्गन, ये भी क्या है, 0 है। तो फिर इससे हम लेफ्ट चलते हैं, तो लेफ्ट चलते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे हम अपने चार्ज को लिखने टाइम, और यहाँ क्या लेंगे, माइनस। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे नियॉन है, नियॉन 0, तो 0 के बाद क्या स्टार्ट होता है, तो मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि 0 से जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो 4 पे होगा। तो 0 1 2 3 4, 4 के बाद फिर हम 3 2 1 0। जैसे आर्गन से हम लेफ्ट साइड की बात करें तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके, एज इट इज़ जैसे मैंने कहा पहले वैसे ही इसमें भी करना है। तो फिर अगर हम यहाँ आर्गन के बाद जाते हैं कैल्शियम की तरफ, तो आर्गन के बाद अगर कैल्शियम की तरफ जाते हैं तो क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो राइट साइड, मैंने कहा राइट साइड जब भी हम मूव करेंगे तो वहाँ पे प्लस साइन होगा। तो ओके, तो अब हम देखते हैं चार्ज की बात करते हैं। तो नियॉन जो कि हमारा क्या है, नोबेल गैस, तो मेरे नोबेल गैस जो वैलेंसी 0, तो इसका जो चार्ज क्या होगा, 0। ओके, अब हम बात करते हैं सोडियम, तो 0। नियॉन के बाद क्या होता है, सोडियम 1, तो ये हमारा किस राइट साइड जा रहा है ना, तो प्लस होगा, +1। ये भी हमारा मैग्नीशियम भी क्या है, इसका 1 0 1 2, तो +2, ये भी राइट साइड, ये भी एल्युमिनियम भी राइट से जा रहा है। और हमारा जो एंड पॉइंट हो रहा है वो सिलिकन है, तो सिलिकन +4 या -4 भी लिखा जाता है इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से फॉस्फोरस से। अब हम फॉस्फोरस 4 के बाद 3, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 -2 -1। आर्गन क्या है हमारा, आर्गन जो है हमारा नोबेल गैस है, तो इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब हम फिर आर्गन के बाद जो मूव करेंगे, तो आर्गन हमारा तो यहाँ पे क्या है, नोबेल गैस है। नोबेल गैस की वैलेंसी 0 और इसकी चार्ज भी 0। तो नोबेल गैस से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो उधर हम प्लस साइन लेंगे। ओके, जब भी हम नोबेल गैस से या राइट साइड जाएंगे तो वहाँ पे हम प्लस साइन लेंगे, अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो वहाँ 4 तक माइनस साइन लेंगे। ओके, 4 तक माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे आर्गन से हम राइट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे आर्गन के बाद जाने पे क्या, पोटेशियम, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, तो यहाँ पे क्या होगा इसका चार्ज, +1। कैल्शियम की बात करें तो +2, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम +2। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। आप इसे ओनली 2 मिनट्स में इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप इसे अच्छे से समझ लें, मेमोराइज कर लें। ओके, तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।